नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अली जहांगीर और आज हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम आज उस टॉपिक बात करेंगे जिससे हम ये समझ पाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह काम करती है और किस तरह लोगों के इसमें सपने पूरे होते हैं। तो ये घटना है एक गाँव की, जिसमें दो दोस्त रहते थे। एक रहता था राहुल और एक आदित्य। राहुल के पिताजी गवर्नमेंट टीचर थे, संपन्न परिवार था, शिक्षित परिवार था। आदित्य का परिवार गरीब परिवार था। उसके पिताजी मजदूरी करते थे। कुछ समय बाद आदित्य के पिताजी चल बसे, जिसका असर उसकी पढ़ाई पे और ऊपर खर्च पे पड़ा। राहुल ने पढ़ाई जारी रखी और अपनी पढ़ाई जारी रख के उसने इंजीनियरिंग की और उसके बाद में कॉर्पोरेट जॉब में उसकी जॉब लग गई। कॉर्पोरेट कंपनी में उसकी जॉब लग गई, जिसमें उसकी अच्छी सैलरी थी। आदित्य पढ़ाई छोड़ चुका था। आदित्य मजदूरी करता था क्योंकि घर खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता था। कुछ समय बाद में जब राहुल की जॉब लगी, जब वो वापस अपने गाँव आया छुट्टियाँ बिताने के लिए, तब राहुल और आदित्य आमने सामने हुए। आदित्य अपने आप को असहज महसूस कर रहा था क्योंकि राहुल जो कंपनी में जॉब कर रहा था, शहर में रहता था, उसका उस तरह का रहन सहन था, बहुत अच्छा रहन सहन था। आदित्य गरीब था क्योंकि वो मजदूरी करता था, जिससे अपना घर खर्चा भी बहुत मुश्किल से चला पा रहा था। आदित्य की इनकम मंथली 7,000 रुपये महीने थी, जिससे उसके घर खर्च चलाने में बहुत परेशानी आती थी। समय व्यतीत होता गया। कुछ समय बाद में आदित्य को एक राम नाम के एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। राम नाम के व्यक्ति ने उसे एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उसके बारे में बताने के बाद में आदित्य ने उस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद में उसमें उसे लगा कि हाँ, मुझे मेरे कुछ सपने हैं, वो मेरे सपने इसमें पूरे हो सकते हैं। जो पहले करने में मुझे परेशानी थी, वो अब मैं इसमें आसानी से कर सकता हूँ। आदित्य ने राम व्यक्ति पर विश्वास किया, उस कंसेप्ट पर विश्वास किया और उस कंसेप्ट में नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कर ली। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने में सबसे बड़ी सुविधा आदित्य को ये हुई क्योंकि उसमें इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता था। 1 रुपया भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी आदित्य को, और उसने उसमें ज्वाइन कर लिया। राम ने उनको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने की कुछ नियम बताए। उसमें एक नियम ये था कि आदित्य तुमको सीखना पड़ेगा, तुमको किताब पढ़नी पड़ेगी। नॉर्मली 5 मिनट या 10 मिनट तुमको सीखना पड़ेगा कि कैसे बात करते हैं, किस तरह कंपनी का जो प्लान है, जो वो लोगों से बताते हैं, लोगों से उस बारे में बात करते हैं। इस बारे में उसको आदित्य को जानकारी दी। दूसरा नियम ये बताया कि जो आप घर के जो सामान खरीदते हैं, जैसे साबुन, तेल, खाने का सामान है, कुछ भी तरह का सामान है घर में जो हम डेली यूज़ में काम आते हैं, वो सामान हम दूसरी दुकान से न लेकर इस कंपनी से खरीदिए, जिससे आपको बहुत से फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा, आपको क्वालिटी में नंबर 1 मिलेगी, जिसमें 100% मनी बैक गारंटी होगा। दूसरा, 50% डिस्काउंट पर आपको माल मिलेगा। ये चीज़ें, इस चीज़ों का फ़ायदा देखकर आदित्य ने उस राम व्यक्ति के साथ मिलकर इस बिज़नेस को शुरू किया, क्योंकि इसमें 1 रुपया भी नहीं लग रहा था और जो सामान जो दूसरी दुकान से खरीदता है, उसी दुकान से खरीदना है। राम ने उसको तीसरा नियम और बताया कि आप जो सामान खरीद रहे हो, उसकी चर्चा लोगों से करो। जैसे होता है, जैसे आज मान लो क्या ना, ब्यावर है, ब्यावर की तिलपट्टी फेमस है, तो हम बात करते हैं, अरे यार तिलपट्टी यहाँ से नहीं, वहाँ से खरीदना, वहाँ तिलपट्टी बहुत अच्छी मिलती है। इस ब्यावर में रामदेव कचौरी वाला बहुत फेमस है, तो बोलते हैं यार कचौरी खानी है तो रामदेव कचौरी मत खाना, रामदेव के अलावा अब दूसरी जगह मत खाना, रामदेव कचौरी बहुत अच्छी है। यही काम ये करना है आपको। राम ने आदित्य को यही बताया कि यही काम आपको करना है, कि लोगों को बताना है कि यार यहाँ प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, किस तरह को फ़ायदा है, इस तरह का बताना है। बिजनेस राम और आदित्य इस तरह अपना व्यापार करते रहे। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि आदित्य जो जॉब कर रहा था, 8 घंटे का जॉब, वो जॉब उसने चालू रखा। उसके साथ 1 घंटे शाम को वह नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता था। करता गया लगभग 2 महीने व्यतीत हुए। 2 महीने व्यतीत होने के बाद में
आदित्य किस को नेटवर्क मार्केटिंग से हर महीने 2,000 रुपये मिलने स्टार्ट हो गए। 2,000 रुपये महीने की इनकम स्टार्ट हो गई इसकी, आदित्य की। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसको 1 घंटे काम करना पड़ता था। 1 घंटे काम करके उसने 2,000 रुपये कमाने शुरू किए। आदित्य ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में लोगों को बताया कि हाँ, हमारे इससे सपने पूरे हो सकते हैं। हमारे पास, जिसके पास घर नहीं है वो घर खरीद सकता है, जिसके पास कार है, कार नहीं कार खरीद सकता है, जिसके पास फॉरेन टूर जाना हो, किसी भी तरह के बड़े बड़े सपने हो, वो सब चीज़ें आप पूरे हो सकते हैं। कुछ लोगों ने आदित्य का मजाक उड़ाया, जो आदित्य गरीब था। कुछ लोगों ने उस पर विश्वास किया और उसके साथ काम करना शुरू किया। आदित्य की टीम बनने लगी थी, और टीम बनने के बाद में उसका बिजनेस चलने लगा। लगभग 2-3 महीने बाद राम और आदित्य और उसकी टीम पास ही शहर में कोई फंक्शन था उसी कंपनी का। उसी कंपनी के फंक्शन को अटेंड करने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए गए। वहाँ आदित्य ने एक चीज़ देखी, और उस चीज़ को देखने के बाद में, या वहाँ जो जिस तरह की बातें हो रही थी, जिस घटना को देख के बाद में आदित्य तो बिल्कुल भौचक्का रह गया। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि सब कुछ यहाँ इस कंपनी में से मिल सकता है या, क्योंकि वहाँ पर हर तरह का व्यक्ति था। वहाँ पर गवर्नमेंट टीचर भी था, वहाँ पर वकील भी था, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी था, गरीब व्यक्ति भी था, मजदूर भी था, लकड़ी काम करने वाला भी था। हर फील्ड का व्यक्ति वहाँ पर था, और वो फील्ड के व्यक्ति वहाँ पर सफल थे। जिसकी सैलरी किसी की 5 लाख रुपये महीने की, किसी की 4 लाख, किसी की 10 लाख, किसी की 1 लाख, किसी की 50,000, किसी की 10,000, किसी की 5,000। सब तरह के व्यक्ति वहाँ पे थे। कोई इस काम को 10 साल से कर रहा था, कोई 4 साल से कर रहा था, कोई 6 साल से कर रहा था, कोई 1 साल से कर रहा था, और किसी ने नया नया ज्वाइन किया था। ये सब चीज़ें देखने के बाद आदित्य को विश्वास हो गया कि हाँ, इस कंपनी में मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, और इसमें मैं दिल लगा काम करूँगा। लेकिन वहाँ पर उसने एक नई चीज़ और देखी थी, जिसको वहाँ पे एक लीडर ने बताई थी, एक सफल व्यक्ति ने वहाँ बताई थी, कि अगर आप, आपके लक्ष्य हैं और आपके सपने बड़े हैं, अगर आप उन्हें हासिल करना चाहते हो, तो अपने घर पर एक कागज़ में उन सपनों को लिखो कि आप क्या चाहते हो, और उन सपनों को जहाँ आप सोते हो उसके सामने चिपका दो दीवार पर, और उनको रोज़ाना देखो, और उसके अनुसार अपनी योजना बनाओ। ये चीज़ करके, ये चीज़ सुनने के बाद में आदित्य और राम, इन दोनों ने विचार विमर्श करके अपने सपने डिसाइड किए। सपने डिसाइड करके उनको लिखकर अपने घर की दीवार पर चिपकाया। लगभग 6 महीने बाद में आदित्य की इनकम मंथली 10,000 रुपये हो गई, उसी 1 घंटे काम करते हुए। आदित्य की काम का समय 1 घंटा ही था। 1 घंटे काम करते उसकी इनकम 10,000 रुपये हो गई, और उधर वो मजदूरी कर रहा था, उसमें उसकी इनकम 7,000 रुपये थी। तब आदित्य ने राम सर है उनको कहा कि सर, अब मेरी इनकम 10,000 रुपये हो गई है, क्या मैं जो मेरी जो जॉब है 8 घंटे के 7,000 रुपये वाली, उसको मैं छोड़ दूँ क्या? तब राम सर ने उनको मना किया कि नहीं, जब आपकी इनकम इस बिजनेस से अगर 15,000 रुपये हो जाए तब आप इस जॉब को छोड़ देना। लगभग 3 महीने बाद में उनकी इनकम 15,000 रुपये हो गई। तब आदित्य ने राम सर को कहा कि क्या सर, अब मैं इस जॉब को छोड़ सकता हूँ क्या? तब राम सर ने उनको मना किया, नहीं, जब आपकी सैलरी 20,000 रुपये हो तब आप इस जॉब को छोड़ देना। लगभग 6 महीने बाद में उनकी सैलरी या उनकी नेटवर्क मार्केटिंग से इनकम 20,000 रुपये महीने की होने लग गई। तब भी फिर बाद में आदित्य ने राम सर को कहा, क्या सर, मैं अब इस जॉब को छोड़ दूँ क्या? फिर भी राम सर ने मना किया, नहीं, जब आपकी सैलरी 25,000 रुपये होगी तब आप छोड़ना, उससे पहले मत छोड़ना। ये तो घटना चली गई थी। इसके साथ ये हुआ कि जिन लोगों ने आदित्य का मजाक उड़ाया था कि इसमें ही सपने पूरे होते हैं क्या, वो लोग आदित्य के रहन सहन, पहनावा, बोलचाल देख कर अचंभित हो गए। जो लोगों ने उनको उसको मना किया, वो व्यक्ति भी उस आदित्य के साथ बिजनेस करना शुरू किया, काम करना शुरू किया। ये सब होने के बाद में जब उसकी सैलरी लगभग 25,000 रुपये हो गई, इनकम नेटवर्क मार्केटिंग से 25,000 रुपये हो गई आदित्य की, तब जाकर उन्होंने फिर राम से पूछा क्या कि अब मैं इस जॉब को छोड़ सकता हूँ, जो वो जॉब कर रहा था 7,000 रुपये वाले की। तब भी सर ने मना किया कि नहीं, जब आपकी इनकम मंथली 50,000 रुपये होगी तब जाके आप ये जॉब छोड़ोगे। उसके बाद में आदित्य को
नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से एक टूर मिला था उसी देश में, गोवा का। आदित्य की टीम, राम और राम की टीम, ये सब मिलकर उसी शहर से गोवा घूमने गए। गोवा जब घूमने गए, गोवा घूमते हुए आदित्य की मुलाकात राहुल से हुई। राहुल भी वहाँ पर घूमने के लिए आया था गोवा में। राहुल और आदित्य के मिलने के बाद में उन्होंने काफ़ी देर उनसे एक दूसरे से मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद में राहुल ने आदित्य को से बात की कि आदित्य तो किस धर्मशाला में रुका हुआ है। तब आदित्य ने कहा कि ना, मैं जिस धर्मशाला में रुका हूँ उसका नाम ललित नाम की होटल है। ये सुनकर आदित्य का दिमाग ख़राब हो गया कि यार ये तो बहुत बड़ी होटल है, 5 स्टार होटल है और इंडिया के मानी जानी होटल है। उसको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये सब देखकर उसको और भौचक्का लगा, वो और पागल सा हो गया, क्योंकि ना आदित्य के रहन सहन बोल चाल में उसने बहुत कुछ फर्क देखा। उसका दिमाग ख़राब हो गया। फिर उसके बाद में आदित्य वापस अपने शहर आया, जो गांव है वहाँ पर आया। इसमें व्यतीत होता गया। आदित्य की नेटवर्क मार्केटिंग से इनकम लगभग 1 साल बाद में 50,000 रुपये हो गई। 50,000 रुपये होने के बाद में आदित्य बहुत खुश था और अपने उस जॉब को छोड़ दिया। राहुल लेकिन उसने जॉब उसने तब छोड़ी जब उसने राम सर से, जो उनके अपलाइन थे, उनसे मुलाकात की। उनको बताया कि सर अब मेरी इनकम मंथली 50,000 रुपये आने लग गई है, क्या मैं छोड़ सकता हूँ क्या। तब जाके उन्होंने उस जॉब का इजाज़त मिलने के बाद में उन्होंने उस जॉब को छोड़ा। उससे पहले उस जॉब को नहीं छोड़ा। कुछ समय व्यतीत होता गया। आदित्य की इनकम 50,000 से बढ़कर 1 लाख रुपये हो गई लगभग 1 साल बाद में। तब तक आदित्य को नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हुए लगभग 2.5 साल हो गए। इसी तरह व्यक्ति जो होता गया, आदित्य को नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से लंदन का टूर मिला था कंपनी से, इसमें रहना, खाना, पीना, घूमना सब फ्री था। आदित्य अपने शहर से दिल्ली के लिए प्रस्थान हुआ। जिस समय प्रस्थान हो रहा था उस समय राहुल की और आदित्य की फिर मुलाकात हुई, जहाँ आदित्य जा रहा था दिल्ली के लिए, राहुल भी जा रहा था दिल्ली के लिए अपनी कंपनी में जॉब के लिए। राहुल ने कहा कि तुम्हारे कहाँ पर है, तुम किस में जा रहे हो, जनरल डिब्बे में जा रहे हो, किस में जा रहे हो। आदित्य ने कहा कि नहीं, मेरा तो उसमें नहीं है। तो राहुल ने कहा कि मेरा तो डिग्रीगेशन करा रखा, तुम क्या जनरल डिब्बे में जाओगे क्या। आदित्य ने कहा नहीं, मेरा तो एसी में है, 1st क्लास एसी में है, जो कि कंपनी से तरफ से मुझे मिल रहा है। ये सुनकर उसका दिमाग ख़राब हो गया। क्या कि दिल्ली जाकर तुम क्या, राहुल ने आदित्य से पूछा कि तुम दिल्ली जाकर क्या करोगे। कि दिल्ली से मेरी फ़्लाइट है लंदन के लिए। ये सुनकर राहुल का और दिमाग ख़राब हो गया कि लंदन जाके क्या करोगे तुम। कि मुझे कंपनी तरफ से टूर मिला है। तो कौन सा टूर मिला है। तब जाके आदित्य ने और राहुल को से काफ़ी देर बातचीत हुई। फिर उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि मेरे महीने की इनकम 1 लाख रुपये है, मुझे कंपनी तरफ से रहना, खाना पीना सब फ्री मिलेगा घूमने के लिए। और उसी दौरान आदित्य ने अपनी एक कार खरीदी, जो कि कंपनी की तरफ से मिली थी कार फंड के तरफ। नेटवर्क मार्केटिंग में उस कंपनी में आदित्य को 5% कार फंड मिलता था, 3% ट्रेवल फंड मिलता था और 3% हाउस फंड मिलता था। कहने का मतलब 3% तो घूमने का पैसा मिलता था, 5% कार खरीदने के लिए पैसा मिलता था, 3% मकान खरीदने के लिए पैसा मिलता था। इसी तरह आदित्य की ज़िंदगी व्यतीत होती गई। लगभग उसके बाद में तो उसकी इनकम 1 लाख से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपये हो गई। ये तो हुआ जो तो हुआ। इसके साथ में आदित्य के जो टीम थी, जिसमें बहुत से लोगों को ने भी कार खरीदी, बहुत से लोगों के पास इनकम लगभग 1 लाख 2 लाख रुपये होने लगे। किसी की 10,000 थी, किसी की 20,000 थी, किसी की 50,000 थी। आदित्य की बहुत बड़ी टीम बन चुकी थी, जिसमें बहुत से लोग काम कर रहे थे। और आदित्य की टीम में बहुत से गवर्नमेंट जॉब वाले भी थे, कंपनी वाले भी थे, वकील भी थे। एक बड़ी टीम डेवलप कर रखी थी। आदित्य बहुत खुश था कि हाँ, उसने अपने आप पर और उस कंपनी पर विश्वास किया और उस कंपनी पर विश्वास करते हुए चल पड़ा और उसने अपने सपने पूरे किए। दोस्तों, यही बता रहा हूँ, इस
इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। जो गलतियाँ हमने पहले किया, जिस तरह से हम पहले नहीं कर पाए अपने सपनों को पूरा, वो अब हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमारी जो भी इच्छा हो, घर खरीदना हो, कार खरीदनी हो, घूमना फिरना, सारे सपने आप पूरे हो सकते हैं। या आपने एक चीज़ नोट की होगी कि आदित्य जो कि सक्षम हो चुका था, उसके बावजूद भी वो अपने सर राम से राय लेता था कि सर क्या मैं ये काम करूँ न करूँ। दोस्तों, इस बिज़नेस का में सफल होने का सबसे बड़ा चाबी यही है कि आपको अपने अपलाइन जिसने आपको ज्वाइन कराया है बिज़नेस, उसकी बात मानो, उसका कहना मानो, तो आप बहुत जल्दी सक्सेस होगे और अपने सपनों को पूरा करोगे। यही सबसे बड़ी बिज़नेस की क्वालिटी है। और इस बिज़नेस की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है दोस्तों, इसमें 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। और अपन को दिन में चाहिए तो 1 घंटा काम करो, चाहे वो 2 घंटा करो, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।